क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 26वां इतवार है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, यद्यपि वो ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया है। सचमुच प्रभु यीशु विनम्र बनकर पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया हमें मसीह की विनम्रता का अनुसरण करने के लिए आज के पूजन विधि के दौरान बुलावा देती है। विनम्रता से अपना जीवन बिताना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम लोग पापमय जीवन में बने रहते हैं। कुछ तो डोंगीपन हम लोगों के अंदर रहता ही है। इसके कारण प्रॉमिस तो करते हैं, जी हां बोलते हैं, परंतु उसे निभा नहीं पाते हैं। बहुत बार हम लोग एक दूसरे पर अपना हक जताने लगते हैं, दूसरों को जी हां बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक बार फ्रेडी अपने एसोसिएशन का एक मीटिंग बुलाते हैं। फ्रेडी उनके एसोसिएशन के मुखिया थे, प्रेसिडेंट थे। मीटिंग में कोर कमेटी के मेंबर आए हुए थे। मीटिंग आगे चलती गई। अपने अपने कमेटी मेंबर कुछ ना कुछ बोलते रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन चल रहा था। उसी वक्त फ्रेडी बार बार अपने साथियों का बात काटने लगे, बार बार उनकी बातों को घुमाने लगे और सबको दबाते हुए, उनकी बातों को काटते हुए, सहमति जताते हुए बहुत जल्दी मीटिंग का अंत कर देते हैं। जी हां, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार का माहौल हम में से बहुत कोई अपने जीवन में अनुभव करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस में अपने बॉस के सामने जी हां बोलना पड़ता है। घर परिवार में पति पत्नी एक दूसरे को जी हां बोलकर अपना रास्ता काट लेते हैं। बच्चे जब अपने कठोर पिताजी के सामने आते हैं, पिताजी कुछ भी बोले, चुपचाप बच्चे जी हां बोलकर खिसक जाते हैं। परंतु माहौल बदल जाता है। जैसा ही बॉस जब ऑफिस में नहीं रहते हैं, जी हां जी नहीं में बदल जाता है। बच्चे जैसे ही पापा ड्यूटी में चले जाते हैं, पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल चलाना शुरू करते हैं। इसके कारण प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के जीवन में बदलाव उतना जल्दी नहीं आता है। तरक्की हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार में महायाजकों और जनता के नेताओं के जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में एक दृष्टांत से हम लोगों के सामने बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि पहला बेटा जिनको डाकबारी में काम करने के लिए बताया गया था, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद पछतावा करता है और काम करने के लिए चला जाता है। दूसरा बेटा जो पहले कहता है मैं जाऊंगा, परंतु उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और काम के लिए नहीं जाता है। सुधार लाना मुश्किल है। जब हम लोग पापमय जीवन में पड़े रहते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, सुधार उतना आसान नहीं है। जी नहीं को जी हां में बदल देना उतना आसान नहीं है। इसके लिए आज्ञाकारिता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओबीडिएंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदम और एवा जो ईश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, पाप कर बैठते हैं। हम सब जानते हैं किस प्रकार लॉट की वाइफ, जिनको बताया गया था मुड़कर देखना नहीं है, आज्ञाकारी नहीं बने रहती है, पीछे मुड़कर देखती है, मर जाती है।
कितनी बार प्यारे भाइयों और बहनों इजरायली प्रजा प्रभु के आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, आज्ञाकारिता के साथ अपना जीवन नहीं बिताते हैं और हर बार कष्ट झेलते रहते हैं। शायद इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप करके जीवन में बदलाव लाया है। जीवन में बदलाव लाना उतना आसान नहीं है। जब हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होने लगते हैं, जब हम लोगों का दिल बहुत भारी हो जाता है, जीना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है, तब हम लोग बदलाव के बारे में सोचते हैं। एक जगह से दूसरे जगह भागने की सोचते हैं, अपना जॉब चेंज करने की सोचते हैं, अपना घर परिवार में थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करते हैं। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए, ईश्वर के सानिध्य में रहकर अपना जीवन बिताने के लिए, पापमय जीवन को त्यागने के लिए, जी हाँ कहने के लिए, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, जो व्यक्ति हर बार हर रोज, शायद सुबह हो या शाम को प्रेयर करता है, जो व्यक्ति हर इतवार के दिन भक्ति भाव से मिस्सा बलिदान में भाग लेता है, जो व्यक्ति पूरे तन और मन से पाप स्वीकार करता है, जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, उस पर मनन चिंतन करता है, धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आ ही जाता है। और जब हम लोग सुधार ला सकते हैं, तब हम लोग स्वर्ग राज्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। ईश्वर की आशीष हमें हमेशा मिलती रहती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मिस्सा पूजा के दौरान ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रॉमिस करें कि हम लोग ईश्वर के आज्ञानुसार अपना जीवन बिताएंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे और एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ अपना जीवन बिताएंगे। आमीन।